अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया। यहाँ पर मैंने अभी सो के उठ के फ़ौरन से अपने रूम की सबसे पहले सफाई की थी और उसके बाद मेरे उठने तक तो जो है ना वो मामा और बाबा नाश्ता कर चुके हुए थे, क्योंकि जिस दिन बाबा ने हॉस्पिटल जाना होता है उस दिन सब जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने फिर जो है ना वो फिर लंच में जो है वो सिंपल सी सैलड खाई थी, क्योंकि मेरा कोई भी नाश्ता करने का मूड ही नहीं था। और बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप अपना डाइट प्लान हमारे साथ शेयर करें। तो अक्सर ऐसे होता है जब मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं होता ना, तो ये सैलड या तो मामा मेरे लिए बना के रख देती हैं या फिर मैं खुद उठ के बना लेती हूँ। इसमें मैंने सिंपल बंद गोभी ली है, उसके साथ में स्वीट कॉर्नस हैं और फावा बीन्स हैं मेरे पास, जो कि बहुत बेस्ट होते हैं। ये सब मैंने लिए थे और इसके ऊपर से ना मैंने थोड़ी सी जो इमली की चटनी होती है ना वो मैंने ऐड कर ली थी। आप चाहें तो सोया सॉस या विनीगर कुछ भी ऐड कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा लगता है। आप लोगों ने मेरे रिसेंट व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने इमली की चटनी बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में दावत भी थी तो उसमें भी मैंने बनाई थी। तो वो मेरे पास पड़ी थी, मैंने थोड़ी सी सैलड पे डाल के खाई थी, तो वो इतने मज़े का सैलड का टेस्ट हो गया था ना। आप लोग भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। एनीवेज, यहाँ पर शाम में जब बाबा आ गए थे हॉस्पिटल से तो हम सब लोगों ने खाना खाना था, और क्योंकि मैंने तो सिंपल सा नाश्ता किया हुआ था तो फिर ना मामा ने यहाँ पर ना दाल माश बनाई थी और उसके साथ में ना हमने बनाई थी सैलड, जो मैं आप सब लोगों के साथ अपनी सैलड की रेसिपी शेयर करती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये भी बनाई थी, बस हमने इसमें एप्पल्स ऐड किए थे। जब मामा मतलब ऐसे करती हैं कि जब समर्स आ जाते हैं ना तो फिर वो जो है ना फ्रूट्स ज़्यादा ऐड करना शुरू कर देती हैं सैलड्स में, लाइक ग्रेप्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या एप्पल्स जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, और एप्पल सैलड में बहुत मज़े का लगता है। तो खैर बस हम सब लोगों ने खाना खाया, और आज का ये व्लॉग जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। आई होप कि आप लोगों को लास्ट तक बहुत पसंद आएगा और बहुत मज़ा आएगा। जिस दिन बाबा ने हॉस्पिटल जाना होता है ना उस दिन हम सबका लंच जो है वो बहुत लेट होता है, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो हम सब उनके साथ मिलके ही खाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका पूरा दिन अकेले हॉस्पिटल में स्पेंड हुआ होता है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि अगर हमने खाना भी खुद खा लिया तो बाबा अकेले बैठ के खाना खाएंगे तो और ज़्यादा जो है ना वो मतलब उनको अकेलापन महसूस होगा, तो इसलिए फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। एनीवेज, यहाँ पर शाम में हम लोग आए थे बाहर, क्योंकि मैंने ना अपने लिए कुछ स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं फार्मेसी से देख लेती हूँ, क्योंकि जो मतलब फेस की चीज़ होती है वो तो मैं अलग से खरीद लेती हूँ, ऑनलाइन भी कभी कभी मंगवा लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि वैसे जो मुझे मॉइस्चराइजर्स वगैरह चाहिए होते हैं या कुछ और भी, तो वो जो है ना फिर मैं खुद ही ले लेती हूँ लाइक जाके। और यहाँ पर ना मैं बहुत खुश हो रही थी कि एलोवेरा जो है ना वो फ्रेश जेल मिल रही है नेचुरल, और बाद में मैंने देखा कि ये तो टूथपेस्ट है, मैंने बाद में पढ़ा और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मिल गई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। जो रियल वाली होती है ना असली वाली, वो तो मुझे मिल ही नहीं रही थी, और वैसे भी वो ख़राब हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसी तरह से जो है ना वो कोई ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल ले लूँ। ऑनलाइन जो है ना वो मैंने एक दो दफ़ा देखी है, बट वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, तो यहाँ पर भी मुझे खैर नहीं मिली। इसके बाद ना यहाँ पर मैं अपने लिए मॉइस्चराइजर्स देख रही थी, और मुझे इस तरह के ट्यूब वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बैग में भी आप लोग इजीली रख सकते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। और दूसरे ये वाले थे, लेकिन इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। और ना मुझे अपने लिए ऑर्गेनिक जो है ना वो सोप लेना था, और हलीमा ने मुझे स्पेशली कह के भेजा था कि आपने मेरे लिए ऑर्गेनिक सोप लेकर आना है हर हाल में, मुझे जो है ना वो और कोई सोप नहीं लगाना है, क्योंकि हलीमा और मैं हम दोनों ही अपनी स्किन को लेकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह है, मतलब क्योंकि हमारी स्किन जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरी स्किन पे अगर मैं गलती से भी कुछ लगा लूँ ना तो उसका साइड इफेक्ट फ़ौरन से हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्किन को लेकर ना इंसान को कभी भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। हम लोग तो घर में एक दूसरे के मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करते, मैं और हलीमा, और क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे बहुत जल्दी एक्नी हो जाती है, और अगर मैं फेस पे कुछ भी लगा लूँ तो मुझे रैशेज़ हो जाते हैं फेस पर, तो इसलिए मैं जो है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने लिए चीज़ें खरीदती हूँ। और वैसे तो जो मॉइस्चराइजर्स वगैरह होते हैं ना ये तो मैं किसी भी फार्मेसी से कहीं से भी ले लेती हूँ, कोई सा भी अच्छा सा, लेकिन यह है कि जो मुझे फेस पे अगर कोई सीरम लगाने हो या कुछ भी, तो उसको जो है ना मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो चीज़ें मैंने ली और जो उनको सेट किया ना वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी एंड में, लेकिन आप लोगों ने एंड से व्लॉग बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो खैर यहाँ पर ना हम लोग घर आ गए थे, और अभी हम लोग करने लगे थे डिनर की तैयारी, और अली और बाबा की फरमाइश पे आज बनने वाले थे स्पेशल खाना। हम लोग बना रहे थे चिकन कोफ्ते, जिसके लिए सबसे पहले हमने 1 मीडियम साइज टमाटर, 1 मीडियम साइज अनियन, लहसुन, अदरक, और उसके साथ में 3 से 4 ग्रीन चिलीज ले ली थी, और इनको हमने प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और उसके साथ में यहाँ पे और थी चिकन कबाब की तैयारी, हम लोग रेशमी कबाब बनाने लगे थे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1 मीडियम साइज जो है वो अनियन लिया है, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिलीज, और साथ में हमने ग्रीन अनियन भी लिया है। साथ में हमारे पास है धनिया और पुदीना, ये सब चीज़ें हमने ले ली हैं। इसके साथ जो है ना वो हमने चिकन कबाब के जो कोफ्ते उनकी भी तैयारी करनी है, सॉरी चिकन कबाब की मतलब चिकन के जो कोफ्ते
हमने उनकी तैयारी भी करनी है और चिकन कबाब की भी, दोनों चीज़ें मिलती जुलती है ना, तो इस वक्त मुझे जो है ना वो थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड में नहीं रहा। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो हम लोग कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले जो है ना वो चिकन का कीमा ले लिया और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर इसके अंदर भर के, जो चम्मच आप देख रहे हैं ना ये वाले, हम लोग भर के 1 चम्मच जो है ना वो ब्लैक चने का पाउडर ऐड कर देंगे। और उसके साथ में जो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ली थी, ग्रीन चिलीज़ और उसके साथ में लहसुन, अदरक, प्याज, वो सब हमने अच्छे से चॉप कर लिया और इसका पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है। वो भी हम 2 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें कोफ्ता मसाला शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट शामिल कर देंगे, क्योंकि वैसे भी कोफ्तों की ग्रेवी में भी सॉल्ट जाएगा तो इसलिए हम कोफ्तों में थोड़ा सा कम ही सॉल्ट ऐड करेंगे। तो खैर इसके अंदर हमने धनिया पुदीना भी जो है ना वो चॉप करके शामिल किया और आप लोग भी इसको जो है ना वो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनसे टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है और चेंज हो जाता है। तो खैर साथ में हमने इसके अंदर 1 एग शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद हम इसके जो है ना वो कोफ्ते बना के तैयार कर लेंगे। साथ में भी यहाँ पर जो है ना वो रेशमी कबाब की तैयारी हो रही है। इसके लिए भी हमने चिकन का कीमा लिया है। इसमें हमने 1/2 टेबलस्पून जो रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया और 1 कप हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे और साथ में जो हमने वो चीज़ें चॉप की थी सारी वो सब भी इसमें शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून सॉल्ट और साथ में हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे और बस ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके हम बना लेंगे। और ये बहुत बहुत ईजी रेसिपी है जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत कम स्पाइसेस के साथ बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पर हमारी रेशमी कबाब की भी तैयारी हो चुकी हुई थी और आज 2-2 चीज़ें क्यों बन रही हैं, क्योंकि बाबा जो है ना वो डायलिसिस करवाने की वजह से उनके जो है ना वो कभी कभी टेस्ट जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो वो कहते हैं कि उनका जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट खाने का और कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है। कभी कभी तो उनको टेस्ट ही नहीं आता। तो डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे होता है क्योंकि डायलिसिस करवाने की वजह से जो है ना वो मुँह का जायका बदल जाता है, बाज़ दफ़ा जो है वो चीज़ बहुत फीकी लग रही होती है। तो इसलिए कबाब जो है ना वो हम बाबा के लिए बना रहे थे स्पेशल, और जो कोफ्ते हैं ना वो हम लोग सब अपने लिए बना रहे थे। और अली ने कहा था कि चिकन कोफ्ते का सालन खाने का मामा बहुत मन कर रहा है, तो हमने सोचा कि चलो फिर आज हम लोग ये दोनों चीज़ें ही बना लेते हैं। तो हमने बाबा के लिए रेशमी कबाब बना लिए थे और साथ में हमने अपने लिए जो है ना वो चिकन कोफ्ते का सालन, जो कि मैं आगे चल के आप सब लोगों को दिखाती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने सारे कबाब जो रेडी कर लिए था। आज मैंने इनकी लुक थोड़ी सी चेंज की थी और इनको मैं वापस से एयर फ्रायर में रखने वाली थी। अगर आपने जो है वो आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो सिंपल आप पैन को सिर्फ ग्रीस करें। आपने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और आप इसको सिंपल 10 मिनट्स के लिए जो है ना वो एक साइड से और 10 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लें। और आज फिर से मैंने एयर फ्रायर का बीच का पार्ट जो निकाल दिया। तो ये मेरा आइडिया काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था, क्योंकि जिस टाइम पर हमने ये एयर फ्रायर लिया था ना हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा अंदर से छोटू सा होगा। तो फिर हम लोगों ने ये तब तो ले लिया था, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कि इसमें बहुत कम कम चीज़ें आती हैं। इन फ्यूचर हम लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इसको जो है ना वो चेंज करके बड़ा ले लेंगे। तो खैर यहाँ पर ना फिर मैंने इसीलिए मैं इसका बीच का पार्ट निकाल दी थी कि चलो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। उसमें तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आती हैं क्योंकि वो और भी ज़्यादा छोटा है अंदर से। तो आपके पास भी अगर छोटा एयर फ्रायर है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। मैंने इसको 280 डिग्री पर ना 30 मिनट्स के लिए रख दिया था। 15 मिनट्स के लिए मैं इसको एक साइड से बनाऊंगी और 15 मिनट्स दूसरी साइड मैंने बाद में इसकी साइड चेंज कर दी थी। और मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 टीस्पून जो है ना बेकिंग सोडा भी शामिल किया था, ये मैं बताना भूल गई थी। और बेकिंग सोडा से जो है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बन के रेडी होते हैं। तो खैर बस कबाब जो है वो हमारे रेडी हो रहे थे। यहाँ पर अभी हमने जितनी भी चीज़ें प्रेशर में डाली थी ना वो हमने उससे निकाल ली आफ्टर 10 मिनट्स। और इसके अंदर हमने जो है ना वो तकरीबन 1/2 कप के बराबर ऑयल शामिल करके उसके अंदर हमने यहाँ पे सारे जो है ना वो चीज़ें ऐड कर ली हैं। इनको हमने बिल्कुल भी जो है ना वो मतलब आपने इसको पेस्ट नहीं बनाना, इसका ग्राइंडर में डाल के सिंपल आप इसको इसी तरह से ऑयल जैसे आपका हल्का सा गर्म हो जाए तो जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं वो सारी टमाटर, प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक इसमें शामिल करके चम्मच की मदद से ही इसको मैश करें। फिर जो चिकन कोफ्ता की ग्रेवी है ना वो ज़्यादा अच्छी बन के रेडी होती है। टमाटर को जो है ना वो हमने छील के इसके अंदर डाला था ताकि उसके छिलके बाद में जो है ना वो फिर बुरे ना लगे। और जो ग्रीन चिलीज़ है उनको भी हम अच्छे से मैश करने के बाद जो है ना वो इसके छिलके हम रिमूव कर देंगे। तो खैर यहाँ पर जो कोफ्ते थे ना वो भी हम लोगों ने यहाँ पर रख दिए फ्राई होने के लिए। कोफ्तों को जो है ना वो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और बिल्कुल हल्का सा लाइक 2 से 3 मिनट बस इतना सा ही इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी जो बुनाई है ना वो अच्छे से हो चुकी हुई थी लहसुन, अदरक की और टमाटर, प्याज की। तो हमने इसके अंदर जो वो 2 से 3 लौंग और उसके साथ में 2 से 3 इलायची और साथ में हमने इसमें दालचीनी शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर जो है ना वो घर का बना हुआ जो ड्राई रोस्ट करके हम लोग जो है वो बनाते हैं ना मसाला, ज़ीरा और उसके साथ में साबुत धनिया वगैरह, वो हम लोगों ने पाउडर इसके अंदर शामिल
शामिल कर दिया था। थोड़ा सा अब इसके अंदर हम लोग पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से भन सके, वरना फिर वो हल्का सा जलना शुरू हो जाता है। तो खैर अभी इसके अंदर हमने 1 पिंच कलौंजी, उसके साथ में हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम सॉल्ट शामिल कर देंगे और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बाद में यहाँ पर हमारे पास जितने भी कोफ्ते हैं ना इनको हम फ्राई करते हुए साथ साथ इसमें शामिल करते जाएंगे। और जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की, अगर आप लोग बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाएंगे ना तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और यहाँ पर देखें साथ ही साथ हमारे इतने सारे बर्तन भी जमा हो गए हैं। खैर टमाटर और प्याज जो है ना वो हमने ग्रेवी बनाने के लिए इसलिए कम इस्तेमाल किए थे क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम और योगर्ट ऐड करना था। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे और 3 टेबल स्पून ही हमने जो वो योगर्ट लिया है यानी कि दही, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ विस्क की मदद से जो है वो मिक्स कर लेना है। और बाद में फिर जैसे ही सारे कोफ्ते आप फ्राई करके अच्छे से उनको जो है ना वो मसाले में डाल के 2 से 3 मिनट पका लें तो फिर हमारे पास जो क्रीम है और उसके साथ में जो दही है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, एक टिप मैं आप सब लोगों के साथ और शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप कोफ्ते बनाना है तो कोशिश करें कि बर्तन थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लें ताकि आपको उसके अंदर चम्मच फेरने की आसानी और आपके कोफ्ते टूटे नहीं। तो खैर अभी यहाँ पर हमारे पास जो दही और क्रीम है वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और ये ऐड करने के बाद आपने वापस इसको तकरीबन जो है ना वो 5 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना वो कवर करके रख देना है। तो बस फिर ये जो है ना वो खुद ही बनके तैयार हो जाएगी। बस कोफ्तों का सालन भी हमारा साथ साथ रेडी हो रहा था और अभी मैं यहाँ पर ना बना रही थी रायता और ये मैंने बनाया था कबाब के साथ। और आप लोगों की बहुत सारी जो है वो बकरा ईद की रेसिपीज़ को लेके भी रिक्वेस्ट आ रही है तो इंशाल्लाह वो भी आप सब लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगी। एनीवेज यहाँ पर ना आफ्टर 10 मिनट्स हमने जब क्रीम डाल दी थी तो हमने इसको कवर कर दिया था। तो ये देखें कितनी परफेक्ट जो है वो हमारी ग्रेवी बन के रेडी हुई हुई है यहाँ पर और ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। तो ये होती है इसकी बेस्ट निशानी अच्छे से पकने की। तो खैर यहाँ पर अभी इसके अंदर जो है ना वो हमने 2 ग्लास भर के पानी शामिल कर दिए और इसको हम वापस से जो है ना वो अब तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे और फिर जो हमारे कोफ्ते ना वो अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मामा ने बस इसके अंदर ऐसे ही 2 से 3 जो है ना वो साबित ग्रीन चिलीज जो है वो शामिल कर दी थी। और ये देखें आफ्टर 10 मिनट्स हमारे मज़ेदार से चिकन कोफ्ते जो है ना वो बन के रेडी हो गए थे। और बस इसी तरह से हमने इसकी जो है ना वो हल्की हल्की सी जो है वो ग्रेवी रखी थी, बहुत ज़्यादा हमने इसका शोरबा नहीं बनाया था। और साथ में हमारे जो यहाँ पर रेशमी कबाब है ये भी देखें कितने ज़बरदस्त बन के जो है वो रेडी हुए हैं और इनका कलर भी कितना प्यारा आया है। अच्छा, जो कोफ्ते हैं ना उनका ऐसे था कि अगर आपने उनको जो है वो फ़ौरन सर्व करना है ना तो फिर आप जो है वो उसमें इतना सा ही पानी ऐड करें और उसको पका लें। लेकिन अगर आपने उसको बाद में लेट सर्व करना है तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करें क्योंकि फिर जो है ना वो पानी उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, कोफ्ते जो है ना वो पानी को जज्ब कर लेते हैं इसलिए। तो खैर यहाँ पर देखिए हमारे जो थोड़े से बन गए थे ना कबाब, उनको मैंने फॉल में कवर कर दिया था ताकि ये ठंडे ना हो। और इनकी जब मैंने साइड्स चेंज की थी वो भी आप लोगों ने इसका कलर देख लिया होगा। ये यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा खाना सारा बन के रेडी हो गया था और जो हमने अपने नेबर्स में भिजवाना था वो भी मैंने साथ में रेडी कर लिया था। और साथ में देखिए जो हमने कोफ्ते बनाए वो भी कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए। और ये जो नेबर्स मैंने खाना भिजवाया ना, अली रज़ा लेकर जा रहा था और जाते जाते उससे जो है ना वो ट्रे नीचे गिर गई क्योंकि उसके अंदर सैलड थी और रायता सब कुछ था तो वो उससे जो है ना वो मैनेज नहीं हो सका और उसने वहाँ पर ट्रे गिरा दी और सारा अपने कपड़ों पे सैलड गिरा के वापस आ गया। और फिर हमने दोबारा से इसको जो है ना वो फिर खाना जो है ना वो डाल के दिया दे के आने के लिए। हमने कहा अली रज़ा तुम्हें क्या हो गया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इसने खाना गिरा दिया, इतना ज़्यादा हमें दुख हो रहा था। तो खैर यहाँ पर देखिए हमारे कबाब भी और जो साथ में कोफ्ते का सालन है वो कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। बस हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हमने सारे किचन की सफाई की। मैंने सारे किचन को जो है ना वो अच्छे से साफ़ किया और सारे बर्तन वगैरह भी मैंने और मामा ने मिल के वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर अभी रात में मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं आप लोगों मतलब जो लेकर आई थी वो तो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर ही नहीं की, तो वो भी आप सब लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर अभी काफ़ी रात का टाइम हो चुका हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ आज के व्लॉग में सब कुछ शेयर कर दूँगी। इस मैंने जो है ना वो अपने लिए भी कुछ चीज़ें ली थी और साथ में फिर मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि जो मेरे जमैया के फ्रेंड्स हैं क्यों ना मैं उनके लिए भी कुछ ले लूँ क्योंकि हमें होता है कि ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ जो है ना वो गिफ्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो खैर मैंने वो चीज़ें ली और उसके साथ में ना यहाँ पर ये वाला मैंने एक सॉप लिया था, पहले भी मैंने ये यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है। और जब से चीज़ों के साथ बायकॉट चल रहा था तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वही चीज़ें खरीदें मतलब जिनके साथ बायकॉट नहीं है। तो उसके बाद से मैंने न्यू चीज़ों को जो है ना वो फिर एक्सपीरियंस करना शुरू किया था
था शैम्पू की, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स थे, सॉप वगैरह भी बहुत सी चीज़ें थी। तो खैर फिर मैंने यहाँ पर ना ये वाला सॉप लिया था और हलीमा का मैंने अलग से लिया था अपना अलग से, क्योंकि हम लोग अलग अलग अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं। फेस वॉश जो है ना वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सॉप भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन जो भी करूँ, जैसे कभी मेकअप वगैरह क्या होता है तो फिर वॉश करना हो ना, तो मैं फिर उस टाइम पर अच्छा ही सॉप इस्तेमाल करती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है अपनी स्किन के मामले में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी थोड़ा सा भी जो एक्सपीरियंस करने के लिए गलत चीज़ लगा लो ना, तो उसका बहुत जल्दी आपकी स्किन पे इफेक्ट हो जाता है, स्पेशली फेस पे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है वहाँ से। तो खैर ये मैंने जो है ना अपने लिए मॉइस्चराइज़र लिए थे, साथ में मैंने अपनी जो है ना वो फ्रेंड्स के लिए भी लिए थे, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे और इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। और मॉइस्चराइज़र तो आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, मॉइस्चराइज़र जो है ना ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये इतना अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। एक चीज़ और, जैसे कि अभी के आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, समर भी, तो सनस्क्रीन भी यूज़ करें। लेकिन अगर आपको स्किन को अच्छा रखना है ना, बहुत से लोग मुझे ये जो है ना वो कमेंट कर रहे होते हैं, तो अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा रखना है ना साफ़, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी का पीना। आप कितनी भी सनस्क्रीन यूज़ कर लें, सीरम्स यूज़ कर लें या क्रीम्स यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप पानी नहीं ठीक करेंगे ना, मतलब पानी की कमी पूरी नहीं होगी, तब तक आपकी स्किन जो है वो कभी भी जो है ना वो ग्लो नहीं कर सकती। तो इसलिए पानी जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके साथ में ना मैंने ये अपना ना एक मंगवाया था, शी ग्लैम से ना ग्लॉस मंगवाया था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था, इसमें इतनी प्यारी शाइन है ना, और ये बहुत देर तक लगा भी रहता है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना। हलीमा तो इसको खा जाती है होठों के ऊपर से, मैं कहती हूँ कि मत खाया करो हलीमा, वो थोड़ी देर लगाती है, बाद में थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही प्यारा था, इसमें इतनी प्यारी सी शाइन है ना। तो ये शी ग्लैम का था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर हाथ पे थोड़ा सा लगा के दिखाया, इसमें बहुत प्यारी सी शाइन है, और इसका जो है ना वो मैं टेस्ट कहने वाली थी, इसकी खुशबू वो जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर ना मैंने जो है वो यहाँ से अपने बेड के साइड टेबल से आज ना शीट्स भी उठा दी, क्योंकि मुझे बहुत उलझन दे रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ पर न्यू बिछाऊंगी, न्यू शीट्स ला के ना वो लगाऊंगी, लेकिन अभी जो जहाँ पर पड़ी थी ना और जो शीशा पड़ा था मैंने वो उठा दिया था, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर मैंने छोटी सी अपनी वुड की एक ट्रे रखी है, इसके अंदर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र और जो अपना लिप बाम है ना वो मैंने रख लिया, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा। और मैंने सोचा कि फिर सोते वक्त बंदा लगा भी लेता है, ऐसे अगर ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ा हो ना तो फिर बंदा कभी कभी स्किप कर देता है, इसलिए मैंने सोचा इसमें इसको यहाँ पर ही रख लेती हूँ। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, आप लोग भी बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर ना अली ने और हलीमा ने मिलकर रात में बनाई थी चाय, जिसको पीने के बाद हमें नींद ही नहीं आ रही थी। तो खैर बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।